हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, मुझे याद आ रहा है आज वो दिन जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक ऐसे महर्षि से मिलने का। तो जो बात मैंने उस समय उनसे की, तो आज मेरा दिल चाहा आपके साथ भी वो शेयर की जाए। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि स्पिरिचुअल सारा वो गैदरिंग थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कौन हो। तो मैं भी थोड़ा उसी माहौल में थी, तो मैंने बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि। तो तो फिर वो मुझे कहने लगे, अच्छा तुम ब्रह्मा हो, है ना। मैं कहा हाँ, हम उसके ही हैं, सब हम वही हैं। तो वो कहने लगे, अच्छा तो क्या ये पृथ्वी तुमने बनाई है? मैंने बोला नहीं। कहते ये आकाश तुमने बनाया है? मैंने बोला नहीं। और कहते ये सूरज, चांद, सितारे, ये सागर, नदियाँ, पर्वत है, ये सारा किसने बनाया है? आपने बनाया है? मैंने कहा मैंने नहीं बनाया। तो मैं तो चुप कर गई, है ना। कि जैसे मैंने बोला उन्होंने ऐसी बात कह दी। मैं कहा हाँ सच बात है, मैंने नहीं बनाया ये। और कहते हैं ये जो आपका शरीर आपको मिला है, ये जो मन मिला है, क्या आपने खुद किसको क्रिएट किया है ना। कि आपके बस में है कि जब मर्जी आप इसको रोक सकते हो, कितनी देर तक रोक सकते हो, तो आप कौन हो, है ना। तो मैं उनकी बात सुनती रही, है ना। और फिर जब उन्होंने फिर देखा कि मैं चुप कर गई हूँ, तो उन्होंने आगे से शुरू किया, नहीं नहीं बोलो, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप अब रुक क्यों गई? आपने शुरुआत तो अच्छी की थी, आपने बात तो सही की थी, लेकिन अब, है ना। मैंने कहा हाँ भाई, वो तो परमपिता परमात्मा है, उसने सब बनाया है, वो तो सागर है, हम उसकी बूंद है। जैसे हमने जो जाना था, है ना, समझा था। तो वो कहने लगे कि अच्छा चलो, आपने जो कहा है ना, मैं आपको बिल्कुल वो बात सच करके बता देता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप ऐसे करिए, है ना। तो मैं ध्यान से उनको सुनने लगी। तो उन्होंने क्या बोला, कहते हैं देखो, आप जो हैं, ये जो अभी सागर है, पूरा सागर है, ठीक है। तो आप सागर की एक, आपने बोला मैं बूंद हूँ, तो किस रूप में आप बूंद है? मान लो, कहते हैं एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, मान लो कि आप एक ग्लास हो, है ना, ये बॉडी है, बॉडी इज इक्वल टू ग्लास। मान लो ये एक ग्लास है, तो कहते हैं इसमें कौन सा पानी भरा हुआ है? इस सागर से ही पानी आएगा ना जो इसमें भरा हुआ है। तो सागर क्या है? वो परमात्मा का उन्होंने इंडिकेशन दिया कि वो सागर है, और जो उस सागर का पानी ही तो हम में है। यानी ये शरीर और ये जो मन है, वो जो कॉन्शियसनेस है, जिसे आप परमपिता परमात्मा का नाम देते हैं, कोई भी नाम कह सकते हैं, सुप्रीम पावर कह सकते हैं, अल्टीमेट रियलिटी कह सकते हैं, और मतलब हमारी रियलिटी कह सकते हैं, चेतना, कुछ भी आप मतलब नाम दे सकते हैं उसको। जैसे गॉड भी कहते हैं हम, परमात्मा भी कहते हैं कि वही सब करने वाला है, यानी कहते हैं ना ऊपर वाला। तो ऊपर वाला इसलिए है कि वो इतना विशाल है, तो जब तक हम उतने विशाल नहीं बनते, है ना, तो उसी को ही परमपिता, कोई मस्तक होते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ही सब चल रहा है। वाकई वो जो पानी है, उसका वही हमारे अंदर है, जो कॉन्शियसनेस है, वही हमारे तन को चला रही है, मन को चला रही है। तो फिर उन्होंने क्या बोला, कहते अच्छा चलो ठीक है आगे चले। मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहने लगे ऐसा करते हैं हम, ये जो ग्लास है ना, जो पानी का जो ग्लास भरा हुआ है, जो हमने सागर से लिया या नदी से लिया, कहीं से भी, हम उसमें वापस डाल देते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो फिर क्या ग्लास बचेगा? फिर क्यों, पानी पानी में मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? मैंने कहा हाँ, वो तो बिल्कुल पानी पानी में मिल जाएगा, वो तो एक हो जाएंगे दोनों। तो वो एक ही थे, कहते वो एक ही थे, लेकिन वो यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट किया हुआ है एक इंडिविजुअल बीइंग की तरह हमें, एक हर व्यक्ति को अलग व्यक्तित्व देके, व्यक्ति तो नहीं मतलब हर प्राणी को ही कह सकते हैं कि ज़रा ज़रा प्राणी, हर प्राणी में वो कहते हैं ना उसकी श्वास ही बस रही है। ये जो हम कहते हैं ना कि प्राण चले, प्राणों के द्वारा ही जो जो हमारे अंदर सब आ रहा है, जो ये जो सारी ये कॉन्शियसनेस काम कर रही है। और जिस अगर ये निकल जाती है बीच में, है ना, तो हमारा शरीर कहते हैं ये शव हो गया, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वही शरीर है जिसको सजाते हैं, संवारते हैं, जिसके साथ अटैच रहते हैं, उसको कहते हैं नहीं अब ये काम का नहीं रहा, इसको अभी ले जाइए, है ना, इसको घर से जाने दीजिए, ये तो चला गया जहाँ से आया था। तो जब हमारा जो ग्लास का पानी इसमें मिल जाता है, यानी जब हमारा ये शरीर इसमें चला जाता है, तो उस समय हम दोनों एक ही हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला फिर इस रूप में तो आप कहोगे ना कि हम ब्रह्मा ही हैं, है ना। तो इस बूंद में भी जो है वो सागर से, सागर का ही पानी है। तो ये जब बूंद सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही हो जाती है।
तो उतनी ही विशाल हो जाती है। और जब कोई बूंद सागर बन जाती है फिर तो वो सागर ही, उसको पता ही नहीं मैं बूंद हूँ कि नहीं, तो वो तो फिर कॉन्शियसनेस ही बन जाती है वहाँ पर। और जब तक वो आती है इस धरती पर, ये जैसे यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन है हम सब, तभी तो कहते हैं हम कुछ भी नहीं है, ये दुनिया भी उसकी बसाई है। चांद सूरज, आज सूरज भी ठंडा पड़ जाए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अभी पानी नहीं है, जल हमारा शरीर है, जल नहीं है तो हम जीवित नहीं है, प्राण वायु नहीं है तो प्राण नहीं ले सकते, है ना। तो ये सब क्या है, तो हम क्या है सोचें, तो हम कितना अपने बारे में सोचते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को हम देखें तो हम तो कुछ भी करने वाले नहीं हैं, ये करवाने वाला ही सब कुछ करवा रहा है, जिसकी सारी ये मैनिफेस्टेशन है। अगर ये धरती भी जो है जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर हम घर बनाते हैं, मेरा इतना बड़ा घर है या मेरी इतनी जगह है या कुछ भी कहते हैं हम, जिस पर हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पर भी जो जितनी फिजिकल हमें चीज़ें चाहिए अगर वो नहीं होंगी तो इस प्लेनेट पर भी हम नहीं रह सकते। चाहे वो इसकी मिट्टी है और चाहे इसका पानी है, चाहे वायु है, जितने भी तत्व हैं जो हम में भी लगे हुए हैं, हम भी नेचर ही हैं। एक पेड़ को हम नेचर कह देते हैं कि ये नेचर है, तो जो हम सब में सारी चीज़ें लगी हैं वो भी तो सब नेचर ही हैं। वो पेड़ की तरह खड़े हुए हैं, जबकि आजकल तो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो भी सेंसिटिव हैं, वो भी फील करते हैं, है ना, वो भी सब कुछ पहचानते हैं, समझते हैं। तो चेतना तो सब में है ही है। तो उस रूप में अगर देखें तो फिर तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं बचता कि हमारे अभिमान, हमारी ईगो, हमारा सोच, वो नीचा, वो ऊंचा, वो अच्छा, वो बुरा, हम अमीर, वो गरीब, ये सब जो हमारे ये माइंड के कंसेप्ट हैं, है ना। और जिस दिन हम इस रियलिटी को समझ जाते हैं कि हम क्या हैं, सचमुच हैं, तो उस दिन विशालता भी आ जाती है, प्रेम भी आ जाता है, तो वो जीने का अंदाज ही बदल जाता है। तो उस समय कम से कम चाहे कुछ भी हो, हम में अहंकार तो नहीं आता कि किसी को गिराने की इच्छा, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा, ये सब तो समाप्त जरूर हो जाती हैं इस रियलिटी को जानकर, समझकर। इसलिए तो हमेशा एक प्रश्न उठाया जाता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये जानो, सबसे पहले पहचानो। क्योंकि जो सेल्फ को जान लेगा, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेगा, तो उसी को ही कहते हैं ये एनलाइटेंड हो गया। दैट मीन्स कि उसके पास लाइट आ गई। जैसे लाइट होती है ना, वो कहते हैं कि अंधेरे में क्या है, हमें रस्सी भी सांप नजर आती है, क्योंकि इग्नोरेंस से अंधेरा है। तो इसी तरह से जैसे हम दुनिया में रहते हैं, हम सोचते हैं हम ही करने वाले हैं, हम ही करते हैं, शायद हम ही हमारे वजह से हम चल रहे हैं। ना तो हम खुद को चला सकते हैं, ना इस यूनिवर्स को चला रहे हैं। ये तो यूनिवर्स पूरा ही उसकी मैनिफेस्टेशन है। मैं कोई छोटा सा हिस्सा है, कोई घास है, तो कोई चींटी है, तो कोई हाथी है, तो कोई बड़े बड़े पेड़ है, तो कोई इंसान, तो सब एक जैसे ही हैं, सब उसी की मैनिफेस्टेशन है, उसी की दुनिया है। और सब कुछ उसी का है, इसी उसको उस कहें या इस कहें, वो यहाँ है या हम वहाँ हैं। वैसे तो उन्होंने मुझे एक बात और भी कही थी कि जैसे अब सागर का एग्जाम्पल तो हम दे रहे हैं, वो कहने लगे कि सागर जैसे फिश को हम बाहर निकालते हैं, है ना, सागर से अगर पानी से बाहर निकाले तो फिश तो मर जाती है। और कहते हैं हमारा तो जीना मरना भी इससे है, हम तो कहीं और जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम सागर की जो लहरों की तरह मैनिफेस्ट होता है, सागर करता है, उसको उठाता है और उसी पर मर्ज हो जाती हैं। यानी हम यहीं से आते हैं और यहीं पर ही चले जाते हैं। तो ये सब हम तो इसमें ही जीते हैं, और इसमें कोई वो है कि सारा ये सिस्टम ही इसका चल रहा है कि हमें तो आज तक इतना भी समझ नहीं आया होगा कि हमारी बॉडी में कितनी नसें, नाड़ियाँ हैं, हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। शुक्र है भगवान का कि उसने हमारे हाथ में ये सब चीज़ें नहीं दी, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। कि हम सोचते हैं कि हम छोटे छोटे काम ही भूल जाते हैं, तो हमें तो अपना हार्ट की पंपिंग ही याद ना रहती, कि हमने श्वास लेना ही याद ना रहता, या सोते रहते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है ना। तो शुक्र है इतने सिग्नल्स हैं, इतने सिस्टम है हमारी बॉडी में कि वो ऑटोमेटिक चल रहे हैं सारे। तो प्रभु की ये बहुत बड़ी लीला है वाकई, तभी तो कहते हैं ये संसार माया है, लीला है उसकी, मैनिफेस्टेशन है। तो इस रूप में हम आए हुए हैं। तो वो कहते हैं ना, जगत एक तमाशा है, गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते थे। तो ये तमाशा चल रहा है ना, तो इसमें जो भी हो रहा है वो बहुत बस देखने वाले ही हैं, हम विटनेस ही हैं, उसकी कॉन्शियसनेस ही हैं हम। तो सारे ही वही हैं देखा जाए तो। अपनी रियलिटी को जानते ही हमारे कितने भरम भुलेखे दूर हो जाते हैं, और हम कितना सुंदर जी कर इस दुनिया से
जा सकते हैं। और ये जो बात है ये हमेशा मुझे याद रहती है कि तभी और सभी, और मैंने को देखा है कि आजकल जितने भी स्पिरिचुअल्स जो भी सेमिनार चल रहे हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी सदगुरु हैं, वो सबको यहीं से ही शुरू करते हैं कि आप कौन है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। क्योंकि अपने आप को जानते ही जब पता चल जाएगा मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ, जो मैं हूँ तो मैं बहुत ऊंचा हूँ। तभी कहते हैं कि वी आर पावरफुल। कौन सी पावर है? हमारी अपनी कोई पावर नहीं है, सारी पावर यहीं से आ रही है। जिस पावर की वजह से हम इस दुनिया में सारे कार्य कर पा रहे हैं, वो पावर भी वहीं से आ रही है, यूनिवर्सल पावर है। तभी तो कहते हैं ना, हम सब यूनिवर्सल बीइंग्स है, शेयर बीइंग्स है, क्योंकि सब में क्या है, वही कॉन्शियसनेस काम कर रही है। तो एक ही कॉन्शियसनेस सब में काम कर रही है, लेकिन वो है कि हमारी चॉइसेस और कर्मों की वजह से हम जरूर अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन बेस रूट में जिस चीज़ से हम बने हैं, जिन तत्वों से बने हैं, और जिन तत्वों को चलाने वाली जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है ना, जो परम पिता परमात्मा है, वो सब में एक रूप में ही सबको नवाज रहा है ना। किसी भी प्राणी को देख लीजिए, है ना, तो सबको उसने सिस्टम दिया है, जीवन जीने का भी, जीवन को सर्वाइवल का भी, सारे इंतज़ाम, सारी बुद्धि जितनी ज़रूरत है। इंसान को तो बहुत ही बुद्धिमान बनाया है उसने, है ना। तो इंसान ने तो बहुत ही तरक्की कर ली है। तो इस बुद्धि के लिए, इस शरीर के लिए, इस मन के लिए, और ये सारा जो हमारे जिस यूनिवर्स में हम जी रहे हैं, जिस सागर के अंदर जी रहे हैं, सारा खेल जहाँ चल रहा है, तो उसमें जो हम जी रहे हैं, तो ये सब बस इसकी, वो कहते हैं ना कि इसकी कृपा से ही सब चल रहा है। तो इसकी रियलिटी है। तो तभी तो जब हम हार जाते हैं कई बार ज़िंदगी में, कई बार हमारे घर में ऐसी ऐसी कोई बातें होती हैं, जब शरीर छूट जाते हैं, तो सब एंड में आप देखेंगे, जाने अनजाने में सब यही कहते हैं, प्रभु आपकी लीला है, आपकी अमानत थी, आपने ही ले ली, तो सब आप ही करने वाले। सब बाद में यही कहते हैं कि जो समय आता है तो वो ले जाता है, भेजता भी है और ले भी जाता है। तो इस तरह से ये सारा यूनिवर्स चल रहा है, और हम भी इसका एक हिस्सा हैं। तो जो हमारे हिस्से में जो भी ड्यूटी आई है, जो भी हमारा रोल है, बस हम उसको करते चले जाएं, और बस इसी में ही खुद को जानकर, पहचान कर, अपनी पावर को जानते हुए, है ना, और हमेशा धन्यवाद के रूप में इसका हमेशा शुक्रगुजार करते हुए अपना शांतिपूर्वक हम अपना जीवन बिता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी शेयरिंग है, ज़रूर पसंद आई होगी। तो उम्मीद है आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, और हमेशा धन्यवाद और हमेशा शुक्रगुजार होकर शांति से जिएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।